चलिए आज क्लास में जानने वाले हैं श्वसन चैप्टर। देखिएगा रेस्पिरेशन जो जीव विज्ञान के दूसरा चैप्टर है, जो कि जैव प्रकार का दूसरा चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बहुत कम क्वेश्चन है। देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक में देखें तो 22 को क्वेश्चन टोटल मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत कम क्वेश्चन इसमें, तो मगर याद रखिए बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रसायन शास्त्र का हम एक ही वीडियो डाले हैं, तो याद रखिएगा रविवार को हम एक और वीडियो डाल देंगे। ठीक है, जो कि देखे हैं तो अम्ल क्षार लवण का टोटल 83 को क्वेश्चन पूछे हुआ है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आज सोचे कि आज शुक्रवार भी है और फ्राइडे मतलब जुम्मा के दिन है, तो जीव विज्ञान का बारी भी है, तो इसलिए जीव विज्ञान क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाइए, एक्लेंस से तो तीन वीडियो मतलब एक्लेंस से जीव विज्ञान का डाल चुके हैं, पहला चैप्टर का, और भौतिकी के 2 चैप्टर का, और रसायन शास्त्र का 1 चैप्टर डाल चुके हैं। जो भी नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा अगर लगेगा तो जरूर पूरा, मगर देखना चाहते हैं पूरा अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तभी मजा आएगा। कि शुरुआती में क्वेश्चन कुछ हल्के हल्के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगेगा बहुत हल्का सर्जी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। दो हम लोग बिना ज्यादा बहस किए क्वेश्चन पे आते। देखिएगा कह रहा है कि पहला, पौधे में श्वसन की क्रिया अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिएगा आप लोग अगर बता, थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो बता देते हैं। देखिएगा जब एटीपी, जो एक एटीपी होते हैं बराबर ये जो बनता है, याद रखिएगा एक एडीपी प्लस फास्फेट से बने होते हैं। एडीपी मतलब क्या होता है, याद रखिएगा एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट होता है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाई फास्फेट होता है। अब पी मतलब क्या होता है, पी मतलब फास्फेट होता है। जब ये टूटता है ना, तो यह पता आपको कितना ऊर्जा मिलता है, 30.5 किलो जूल पर मोल इतने निकलता है। याद रखिएगा इतने निकलता है, 30.5 किलो जूल पर मोल निकलता है। इसका मतलब है एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और पी मतलब फास्फेट। अब देखिए जब टूटता है कितने निकलता है, 30.5। या श्वसन जानते, पेड़ पौधा का श्वसन हो चाहे मतलब जंतुओं का श्वसन, सब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मगर पेड़ पौधा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रख लेता है, जिसके कारण हम लोग लगता है कि ऑक्सीजन छोड़ता है। नहीं, श्वसन के फलस्वरूप वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। आप लोग पढ़ाए थे, एनसीईआरटी पूरा एकदम लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिएगा तो आंसर क्या होगा, 30.5 किलो जूल। देखिएगा कितना क्लोज ऑप्शन दिया, ऑप्शन देखिए कितना क्लोज बना आप लोग को। क्वेश्चन जो बनाने वाला एग्जामिनर था कितना खतरनाक था। देखिए 3.5 देख रहे हैं समझ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म आप लोग कहीं आएगा, आगे क्वेश्चन है कराएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ होती है, आप लोग जानते हैं। पायरुवेट में कार्बन कितने अणु होते हैं, आप लोग बताए थे कार्बन के 3 अणु। कार्बन कितने अणु पाए थे, 3 अणु। यहाँ पे कार्बन 3 अणु पाए जाते हैं ना। अब देखिए ये जब टूटता है तो किससे बनता है, पहले ग्लूकोज से बनता है प्रथम चरण कोशिका तरवे में। दूसरा के चरण जो होता है, अगर वायवीय श्वसन हो रहा है तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एकदम सही, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो ये किसमें होता है, याद आप लोग पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिए इसे, ये कौन सा श्वसन है, ये सब बनना वायवीय श्वसन। ठीक है, ये द्वितीय चरण में होता है। याद रखिए द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण हो सकते हैं, द्वितीय चरण ये होता है। प्रथम चरण क्या होता है, यहाँ होता है प्रथम चरण में ये पायरुवेट बनता है। ठीक है, ये तो वायवीय श्वसन का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चल के और भी क्वेश्चन मिलेगा। हरित लवक में देखिएगा क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, ये हो नहीं सकता केंद्रक होकर नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल बोलिए या एथेनॉल, इसे क्या बोलते हैं, एथेनॉल। याद रखिएगा एथेनॉल, C2H5OH ये होता है, C2H5OH। अब देखिए जब एथेनॉल होता है या एथाइल अल्कोहल बोलिए, एक ही बात है। किस प्रकार के श्वसन में बनता है, आप लोग जानते हैं। जब किण्वन प्रक्रिया होता है, किण्वन प्रक्रिया में होता है। किण्वन प्रक्रिया किस में होता है, जो ईस्ट में देखने को मिलता है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बनता था, याद रखिए एथेनॉल बनता था और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। ये प्रक्रिया कहाँ होता है, याद रखिएगा। तो हम बता दें थोड़ा सा, ये किण्वन प्रक्रिया याद रखिएगा,
किण्वन प्रक्रिया जो कि लुई पास्चर ने खोज किया था, कहाँ मिलता है? देखने को ईस्ट में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या बनता था? अवायवीय श्वसन होता था, श्वसन के ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनता था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, प्लस ऊर्जा बनता था। ठीक है, ये बनता था, आप लोग बताए थे। कोई बता रहा है कि एथेनॉल जो किण्वन प्रक्रिया होता है इसमें क्या क्या बनता है? तो ये कहाँ होगा? वायवीय श्वसन होगा? नहीं, वायवीय श्वसन नहीं बनता, अवायवीय श्वसन एकदम सही, दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा, याद रखिएगा, ऊर्जा की मुद्रा देखिए 18-25 में एटीपी को कहा जाता है। किसे कहा था? हम लोग शरीर में देखिएगा, जैसे हम लोग का भी घरेलू में कुछ काम, जैसे दुकानों से कुछ खरीदना है, हम लोग रुपया देते हैं, उसके बदले हम लोग को सामान देता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में देखिए, जैसे उंगली चला रहे, हाथ चला रहे, तो हमारे शरीर में जो संचित ऊर्जा होता है बताए थे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना श्वसन के फलस्वरूप, किस रूप में संचित हो जाता है? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, याद रखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तो वो जब वो क्या होता है? मुद्रा हो जाता है एक तरह से। जैसे भी किसी को जरूरत है, अरे हमको ऊर्जा की जरूरत है, तो एटीपी क्या करेगा? टूटेगा, ऊर्जा दे देगा। कितना ऊर्जा देगा? अब तुरंत क्वेश्चन कराए 30.5। याद रखिए, जब एक एटीपी टूटता है तो ये क्या हो हमारे शरीर में, जैसे अरे तुरा ऊर्जा क्या थोड़ा ले ले, एटीपी दे दिया। एटीपी क्या होगा? मतलब जैसे हम लोग पैसा से खरीदते हैं, उसी तरह वो एटीपी से ऊर्जा निकलता है टूटने पर। ठीक है, तो जिसको जरूरत होगा, अरे ले तुरंत जरूरत हो एटीपी ले, तुरंत जरूरत हो ले। इस तरह से पूरे शरीर में कोशिका को मिलते रहता है एटीपी। ठीक है, तो काम चलता रहता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एडीपी तो नहीं होगा, एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट नहीं होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी सही, याद रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। मछली का श्वसन देखिएगा कहाँ होता है? ट्रैकिया। देखिए जितने भी कीट होते हैं ना, कीट में जैसे तिलचट्टा हो गया, आपका, चाहे टिड्डा हो गया, ठीक है, चाहे की जैसे मच्छर, मक्खी, सबका क्या होता है? ट्रैकिया। इसको श्वास नली बोलता था, श्वास नली, हिंदी में श्वास नली, इंग्लिश में ट्रैकिया। ठीक है, गिल्स बोलिए, याद रखिए मछली का पूछा, मछली का गिल्स या कोलोम, इसी को कोलोम बोलता है, या गलफारा भी बोलता है, गलफारा। ठीक है, तो गिल्स गलफारा याद रखिए किसका होता है? मछली का होता है। त्वचा से कौन सांस लेता है? याद रखिए त्वचा से लेता है आप लोग केंचुआ लेता है, केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, सब त्वचा से सांस लेता है। और फेफड़ा से कौन सांस लेता है? याद रखिए फेफड़ा से, इसको मिटाते हैं, फेफड़ा से मनुष्य लेता है, जानवर लेता है, उसका पक्षी लेता है, जानवर, पक्षी। ठीक है, रेंगने वाला जीव, सर्पा हो गया, रेंगने वाला सांप, गिरगिट ये सब लेता है, गिरगिट, छिपकली अलग होता है, आप लोग बता चुके, ये सब होता है फेफड़ा। हाँ, इसमें आप लोग फेफड़ा से भी याद रखें, डॉल्फिन भी फेफड़े से लेता है, डॉल्फिन हो गया। उसके बाद आप लोग बताते हैं वेल हो गया, ये। अच्छा, आप लोग कौन बताएगा त्वचा से फेफड़ा से कौन सांस लेता है? देखिएगा त्वचा फेफड़ा दोनों मिला, ये दोनों मिक्स करके दोनों से कौन लेता है? याद रखिएगा मेढक लेता है, याद रखिएगा मेढक, त्वचा से भी फेफड़ा से। चलिए आगे चलते हैं, अगला है। तो इसमें आपको श्वास नली, ट्रैकिया सबसे फेमस है, तिलचट्टा का बहुत पूछता है, तिलचट्टा क्या याद रखिएगा, तिलचट्टा, टिड्डा बहुत फेमस है, या मच्छर, मक्खी, मच्छर भी पूछता है आपके एग्जाम, मच्छर, मक्खी सब पूछता है। अगला है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? देखिएगा तिलचट्टा में बहुत फेमस है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तिलचट्टा में श्वास रंध्रों की संख्या जो होती है 10 होती है, याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा 10 होगा, तो 2 नहीं होगा, नहीं 8 होगा, सी याद रखिए, सी आंसर मतलब 10 होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाला बात है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? ठीक है, जब श्वसन पूर्ण होता है तो आखिर अंत में क्या क्या मिलता है? गौर से देखिएगा, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एकदम से ये मिलता है। चलिए इससे अच्छा वाला ऑप्शन देखते कहीं मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इसमें जल कहाँ है? इसमें जल नहीं, जल होता था बेहतर होता, ये नहीं हो सकता। अगला देखिएगा, जल है, ऊर्जा है, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, ये भी पूरा अच्छा से ऑप्शन नहीं है। ठीक, देखिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी, ऊर्जा। ई ऑप्शन के बदला ई ऑप्शन, डी ऑप्शन बहुत बेस्ट, बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें सब चीज का जिक्र किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, जल का भी और ऊर्जा का भी। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं, पौधे में श्वसन होता है। देखिए पौधे में श्वसन बताए थे कोई निश्चित स्थान से नहीं होता, जहां तहां से ले लेता है, तना से ले सकता है, पत्ता से ले सकता है, जड़ से ले लेता है। आप लोग बताए थे तना से कौन लेता है? वात रंध्र द्वारा या अंतरकोशिकीय स्थान से लेता है,
और बताए थे पत्ते से कहाँ होता है, रंध्र एस्टोमाटा के द्वारा कौन से प्रक्रिया द्वारा लेता था, विसरण प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद बताया थे जड़ से भी ले लेता है, जड़ में जो मिट्टी में कुछ घुलित रूप में होता है ऑक्सीजन वहां से ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह कहीं से भी ले सकता है। मूल रूप से जड़ से ले रहा है एकदम सही, पत्तियों से ले रहा है एकदम सही, तना से ले रहा है एकदम सही। तो सबसे बेहतर आंसर को अगर डी सभी दिया, सभी बीमारी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? याद रखिए, श्वसन में होने वाले कौन से रोग है, जैसे हो गया फेफड़ा में हो जाए, चाहे श्वास नली में हो जाए, चाहे श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस जिसको बोलते हैं इंग्लिश, वहां किसी भाग में हो जाए। याद रखिएगा, सबसे फेमस है डायरिया, दस्त रोग, ये जीवाणुवार से होता है। ठीक है, या डायरिया आंथी से भी होता है, कॉक से भी होता है। निमोनिया एकदम सही। देखिएगा, निमोनिया कहाँ पे होता है उसको बताते हैं। मलेरिया जानते हैं, मच्छर से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा, उसमें प्लाज्मोडियम होता है, उससे होता है, ये तो होगा नहीं। मधुमेह, डायबिटीज, ये आपको इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। ठीक है, इसको चलिएगा, इसको देखिएगा, इसको बता देते हैं। ये देखिएगा, ये जो रोग है, ये निमोनिया रोग पूछेगा किस भाग को प्रभावित करता है, श्वसनिकाएं। ऐसे तो आप एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। श्वसनिकाएं, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रोंकियोल्स बुलाता है। याद रखिए, एक और एग्जाम बता देते हैं आपको, दम्मा भी श्वसन से रोग होता है, दम्मा या अस्थमा। ये देखिए कहाँ, ये सब पता है आपको कहाँ लिखा गया। ये सब लोग इंटर वाला एनसीईआरटी पढ़ेगा ना, वहां जाके मिलेगा 11th में, मगर आपके एग्जाम में आया हुआ है। बताइए, आपके एग्जाम में कहीं भी जिक्र नहीं सब रोग के बारे में। तो निमोनिया रोग याद है, श्वसनिकाएं जो बताए थे ना, श्वसनिकाएं आगे चल के बढ़ जाता है बहुत सारे पतले। दम्मा अस्थमा रोग, ये भी श्वसन से समझ याद रखिए, श्वसन अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मलेरिया रोग जानते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, उससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से, मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा, मच्छर से होता है। और इसमें पता है आपको कौन सी आखिर परजीवी कौन होता है, इसमें परजीवी कौन होता है, परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। जब तक प्लाज्मोडियम नहीं रहेगा रोग नहीं होगा। अच्छा, प्लाज्मोडियम है क्या, प्रोटोजोआ है। अच्छा, प्लाज्मोडियम में आप लोग पढ़े जनन में, बताइए कौन सा जनन होता है इसमें, आप लोग बताइएगा कौन सा बहुखंडन होता है। याद रखिएगा, एक परजीवी है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मधुमेह, डायबिटीज रोग भी आ सकता है आपके एग्जाम में। देखिएगा, इसका बता दी थोड़ा सा, मधुमेह, डायबिटीज रोग। देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी जब आपके शरीर में हो जाए तो ये रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज। एक ग्लूकागोन हार्मोन बताए थे, अल्फा ई बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। एक ग्लूकागोन हार्मोन की, देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए या ग्लूकागोन हार्मोन की वृद्धि हो जाए, इसके कारण होता है। ठीक है, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, मीठापन, चीनी की बीमारी इसको बोलते हैं, चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी। ठीक, तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा जो भी था हेल्प कर दिए आपको, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। तो आगे अगला क्वेश्चन पे, ग्लाइकोलिसिस होता है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होता है, आप लोग दो या पढ़ाए थे, याद देखिए, श्वसन चैप्टर में, कहीं किताब में जिक्र नहीं, एनसीईआरटी भारतीय, मगर आप लोग याद कीजिए, पढ़ाए थे नोट में, है ना, याद रखिएगा। जो पढ़ाए ना, याद रखिए, सब एग्जाम में आता है। आप लोग बहुत सारा पढ़ा देते, बहुत आदमी कहता है आप बहुते पढ़ा देते हैं, बहुत एग्जाम में आता है सब। देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस पूछा है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस देखिएगा कहाँ प्रक्रिया होता है। ग्लाइकोलिसिस बता दे, ये प्रक्रिया जो क्या होता है, अवायवीय श्वसन में होता है। कहाँ होता है, याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन में होता है, अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होते हैं, जो 2 एटीपी होते हैं ना, वो क्या होते हैं इसमें ये, उसके बाद पूछ देगा, इसमें एटीपी के निर्माण में बहुत मदद करता है, अवायवीय श्वसन में होता है। उसके बाद आप लोग बोलेगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया खोज किसने किया था, याद रखिए, ईएमएफ, 3 वैज्ञानिक था, ईएमपी बोला था, इम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्सन, 3 वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम ईएमपी भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन होता है, और उसको देखिए ईएमपी इसको कहते हैं। ये 3 वैज्ञानिक ने खोजा था, याद रखिएगा। ई से मतलब इम्बेडन, और एम से मेयरहॉफ, और पी से पार्सन होता है। ठीक है, सब वो डिटेल में पढ़ाए थे आप लोग। देखिएगा, इसमें क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, नहीं, अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है नहीं, वहाँ तो वायवीय श्वसन में होता है।
तो वायवीय श्वसन होता है, ये तो होने वाला है नहीं। कोशिका द्रव्य में, एकदम सही, कोशिका द्रव्य में होता है, याद रखिएगा, बताए थे कोशिका द्रव्य प्रथम चरण में ही पूर्ण हो जाता है। कौन सा चरण, याद रखिए, बताए थे आप लोगों को, अवायवीय श्वसन प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण होता है। एक ही चरण होता है, एक ही चरण में हो जाता है पूर्ण, प्रथम चरण में ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ये तो होगा नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं। ठीक, आगे चलते अगला, इसके बाद है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते। देखिएगा, ऐसा कौन सा पौधा जिसमें रंध्र स्टोमाटा नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, जो समुद्री पौधे होते हैं, या बोल सकते हैं जो जलीय में रहते हैं, जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं, उसमें ना रंध्र स्टोमाटा नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, आम के में तो पाया जाता है, इतने होगा। और देख हाइड्रेलिया, हाइड्रेलिया एक ऐसा पौधा है जल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो जलीय पौधे होते हैं हाइड्रेलिया, इसमें नहीं होता। याद रखिएगा, हाइड्रेलिया फेमस है, नागफनी में होता है, एकदम होता है, कनेर में भी होता है, कनेर का पौधा जो हम लोग देखते हैं, इस समय होता है। ठीक है, अगला है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आप लोग पते होगा है ना, कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा है तो श्वसन अच्छे से नहीं होगा, तो ऊर्जा कम मिलेगा। तो सबको पता है अवायवीय श्वसन में तो ऊर्जा जल्दी नहीं मिलता जाता, तो अवायवीय श्वसन होगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है, अगर कम पूछता तो अवायवीय, अधिक पूछा है तो वायवीय ऑप्शन, इसमें कम मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम मात्रा में रिएक्शन करता है वहां से ग्लूकोज, इसलिए। ठीक है, अगला चलते, ए और बी नहीं होगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है, बताया था हमें किण्वन प्रक्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में पाई जाती है, ये आप लोग तुरंत बताया। देखिए, अमीबा होती है, नहीं। हाइड्रा में होता है, नहीं, सॉरी, यहाँ ईस्ट में देखिए ऑप्शन है ना, ईस्ट, बी में दिया है। याद रखिए कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन, ये भी याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन, ये भी कहीं पूछ देगा, पूछा हुआ है ही तो पूछेगा क्या, अवायवीय श्वसन में होता है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन है। ट्रैकिया मतलब याद रखिए श्वास नली, इंग्लिश में इसको इंग्लिश में ट्रैकिया, हिंदी में श्वास नली कहते हैं, श्वास नली। आप लोग जानते हैं ना, बताए थे ना, जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रैकिया श्वास नली का देखिएगा, हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा बताया, हाइड्रा इसमें नहीं होता, इससे सब स्पर्शक से होते हैं, मतलब त्वचा और शरीर के संपर्क से मतलब श्वसन करते हैं। स्टारफिश को तारा मछली बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, ये सब में भी नहीं पाया था, सब मछली पानी में रहता है, मछली तो है नहीं ऐसे। कॉकरोच को तिल चट्टा बोलता है। देखिएगा, अगला बार देखिए, इंग्लिश में आपको दाग दिया है क्वेश्चन, क्या हम आपको आप बार बार बताते हैं, इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें का। तो कॉकरोच याद रखिएगा, तिल चट्टा इंग्लिश बोलते हैं, ये सही है। जितने भी कीट होते हैं सबका क्या होता है, श्वास नली या ट्रैकिया होता है, चाहे आपका मच्छर हो, चाहे आपका मक्खी हो, मच्छर हो, तिलचट्टा हो, टिड्डा हो, टिड्डा का भी यही होता है, मक्खी का भी यही होता है, चींटी का, ये सब जितने भी कीट है, कीट के जितने होता है ना, सब कीट के याद रखिए ट्रैकिया श्वास। याद रखिए कॉकरोच एकदम सही है। पायला देखिएगा, पायला घोंगा कहते हैं, ये देखिए, ये भी इंग्लिश में दाग दिया है, घोंगा। ऐसे स्नेल भी कहते हैं घोंगा को, याद रखिए, मगर पायला भी बोला जाता है घोंगा। ठीक है, मेल फीमेल उस तरह से उसमें होता है। ठीक है, घोंगा भी होता है इसको पायला। अगर देखिएगा, कौन सी गैस जो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, श्वसन क्रिया के फल कौन सा गैस निकलता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु, सबके लिए बराबर होता है। याद रखिएगा, पूरा एनसेट में दिखा है, आप लोग लिखाए भी थे पूरा अच्छा से। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे कोई भी हो। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पेड़ पौधा जीन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण रख लेता है, जानते वायुमंडल में कम है, 0.03% है, तो रख लेता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए हम लोग लगता है कि दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में कार्बन छोड़ता है, ऐसा नहीं है। आप लोग पूरा जिक्र बताए कैसे होता है। ठीक है, डिटेल में बताए, एनसेट में लिखा हुआ है पूरा। अब देखिए, अगला चलते हैं हम, एटीपी देखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन पढ़िए, एडिनोसिन पढ़ता है। ठीक है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इंग्लिश में आपको लिखना चाहते थे, ये देखिए एडिनोसाइन। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा क्या है, एडेनिन थायमीन फास्फेट, थायमीन नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन रहना चाहिए, एडिनोसिन नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए,
ये सही है। एडिनोसिन है, ट्राइफॉस्फेट है, एकदम सही है। अगला चलते हैं। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म तो ये होता है, कभी एडीपी पूछते, एडीपी का याद रखिएगा, एडिनोसिन क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, याद रखिएगा। टाई की जगह क्या होगा, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, आप पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या होगा, डी से डाई हो जाता है, डाइफॉस्फेट, ठीक है। मतलब फास्फेट संख्या कितना, दो। आगे चलते हैं तो याद रखिएगा, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, देखिए लिखने का तरीका देखिए। ट्राई मतलब कितना होता है, तीन। डाई मतलब क्या होता है, दो, याद रखिए। ट्राई का शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है, तीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितने है, एक है क्या, नहीं। दो है, नहीं। तीन है, याद रखिएगा। कितने हैं, तीन। देखिए ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, याद रखिएगा, ट्राई फास्फेट। अगला चलते हैं, देखिएगा कोशिकीय ईंधन। देखिएगा कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, कोशिकीय ईंधन, प्रोटीन का है तक नहीं, ग्लूकोज को, एकदम सही। कोशिकीय ईंधन किसे कहता है, ग्लूकोज को। क्यों कहते हैं, जानते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, इसका सूत्र भी आप लोग बताइए चुके हैं, C6H12O6, ठीक है। देखिए ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, क्यों कहते हैं, इसे याद रखिए। ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मधुमेह या डायबिटीज रोग इसी बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। वसा को नहीं कहते हैं और ना ही वसा होगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा, ठीक है। चलते हैं, कुछ ही क्वेश्चन और बचा है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते, ठीक है। 19 नंबर की, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब होता है वायवीय शोषण। देखिएगा वायवीय शोषण अगर हो रहा है तो क्या क्या मिलेगा हमको, एकदम सही है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एकदम सही है। क्या ऊर्जा मिलेगा, एकदम सही है। यहाँ पे जल मिलता है, एकदम सही है। सभी मिलता है, याद रखिएगा। हाँ, जब भी हमारे शरीर में देखिएगा, जैसे ग्लूकोज C6H12 और O6, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या क्या मिलता है हमको, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस जल मिलता है, प्लस ऊर्जा मिलता है। इसको आप संतुलित कर सकते हैं। इसको देखिएगा, ये 6 दे देते हैं तो यहाँ पे 6 कार्बन, 6 आ गया, वहाँ पे जल भी 6 दूना 12 हो गया, ठीक। इस तरह से हमको संतुलित मिलता है, ठीक है। ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा किस रूप में मिलता है, एटीपी के रूप में, सही है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण बोला गया। चल आगे चलते। रंध्र का कार्य क्या, देखिएगा हमारे शरीर में रंध्र का कार्य, मुख्य कार्य पूछा, ठीक है ना, इसमें छूट गया है, मुख्य कार्य पूछा है, ठीक है ना, मुख्य कार्य छूटा पूछा है सॉरी रंध्र का मुख्य कार्य पूछा गया था। रंध्र का मुख्य कार्य क्या, प्रकाश संश्लेषण करता है क्या, तो प्रकाश से सिर्फ रंध्र स्टोमाटा से जरूरी नहीं, सिर्फ हो जाए, क्लोरोफिल भी होना, उपस्थित होना जरूरी, बहुत जरूरी, सूर्य के प्रकाश भी जरूरी। तो ये बोलना सही नहीं है, ठीक है। गैसों का विनिमय, वाष्प, एकदम सही है। गैसों का विनिमय मतलब हवा को अंदर लेना या बाहर छोड़ना पेड़ पौधों में, या वाष्पोत्सर्जन, जब जल के रूप में जब जल बाहर निकलते हैं तो उसमें मदद करता है, विनिमय में मदद करता है, एकदम सही। मेन काम तो यही है इसका, पोषण में नहीं। भोजन का परिवहन रंध्र स्टोमाटा से थोड़ी होता है, यह तो फलोत्तक द्वारा होता है, ठीक है, पेड़ पौधों में फलोत्तक करता है पेड़ पौधों, ठीक है। अब देखिएगा मनुष्य में नासिका छिद्र, ये जो हमारा नासिका छिद्र है उसको लैरिंग्स देखिए, उसके नीचे, ठीक है, लैरिंग्स या स्वर यंत्र बोल सकते इसको। लैरिंग्स क्या होता है, स्वर यंत्र। उसको देखिए ट्रैकिया बोलिए या श्वास नली, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश से पूछा गया, हम क्या करें, ठीक है, इंग्लिश में दाग दिया, फिर भरा मिलकर बनाता। देखिएगा ये आप जानते हैं, लैरिक्स स्वर सब क्या है, नासिका, ऐसे नासिका समझ में आता, नाक जैसे आ गया, सांस की बात होगा, सांस किसमें, तो श्वसन में, तो उत्सर्जन होगा नहीं, उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। और जनन में तो जानते कहते हैं नए संतति को अपने जैसे संतान को जन्म देना, ये भी नहीं होगा। पाचन तत्व, ये भी नहीं होगा, इसमें भोजन का पाचन, इसमें ग्रास नलियर आना चाहिए, ठीक है, मुख गुआ आना चाहिए, अमाशय छोटी आंत पड़ जाती सब, श्वसन यंत्र एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बाहरी वातावरण, देखिएगा बाहरी वातावरण जो होता है वायुमंडल से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, मतलब अंदर जो ऑक्सीजन ले जाता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, मतलब शरीर से बाहर निकालना। आप लोग पढ़ाए थे, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को बाहर निकालना, ये कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा, श्वासोच्छवास। आप लोग पढ़िएगा, देखिए 10वां वाला एनसीईआरटी में नहीं मिला, 7वां वाला एनसीईआरटी देखिएगा तो वहां जाके मिलेगा, ठीक है, 7वां एनसीईआरटी पूरा लिखा गया, ठीक है। और नहीं तो भारतीय में पढ़ते हो तो भारतीय में मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 7वां एनसीईआरटी, 7वां क्लास का एनसीईआरटी वहां मिलेगा आपको श्वासोच्छवास। देखिएगा तो क्या होगा, श्वासोच्छवास, उसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छवास, याद रखिएगा, अंदर लेना बाहर निकालना दोनों, श्वासोच्छवास।
निशोषण क्या होता है, मतलब इसको याद, निशोषण होता है बाहर निकालना, इसको बोलते हैं, याद रखिए एक अंतःशोषण, इसको क्या याद रखिए, अंतःशोषण मतलब शरीर के अंदर लेना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त हवा को, ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेना शरीर के अंदर, अंतःशोषण। आप देखिए इसको क्या कहता है, इसको उच्छ्वास भी बुलाता जाता है, इसको हटाते 2025 लिखा गया, 2025 पूछा था, इसको उच्छ्वास भी बोलता है, उच्छ्वास को देखिएगा निशोषण भी बोलता है। ये देखिए ये जो शब्द निशोषण ये आपको मिलेगा, खोजिएगा तो 7वां एनसीईआरटी में, ठीक है, वहां मिलेगा, नहीं तो आपको मिलेगा इंटर में मिलेगा ये वाला शब्द निशोषण। तो उच्छ्वास को ही बोलाते हैं। देखिए उच्छ्वास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को हवा को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो निशोषण और अंतःशोषण, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो श्वासोच्छ्वास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास जो बने होते हैं किस किस के मिलकर बने होते हैं, अंतःशोषण प्लस निशोषण, याद रखिएगा। या बोल सकते हैं दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। भारत में पढ़ो तो वही लिखता है, एनसीईआरटी लिखे तो अलग अलग है परिभाषा, याद रखिएगा। उच्छ्वास इसको बोलते, उच्छ्वास ही बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं, तो इतना ही क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, टोटल इतना ही मिला, ठीक है ना, 22 को ही मिला, और भी सारा हो सकता है, मगर इसमें ब्रिलियंट में इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा, जो भी नया सीखने को मिला है तो जरूर कुछ सीखे होंगे, या तो रिवीजन हुआ होगा अच्छा खासा, ठीक है, पूरा लास्ट तक देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा। तो लोगों को शेयर करें, और दोस्तों को जो भी हो आपके सर्कल में है ना, तो उसको शेयर कीजिए, कम से कम 3 लोगों को लगभग, और देखिएगा। और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब न करना भूले, ठीक है, सब्सक्राइब ही करें, यही मेरा मोटिवेशनल है। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप लोगों का भी अति होता है कि थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना शरीर को, हेल्थ का, स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, और इधर उधर याद रखिएगा, चाउमीन सब बर्गर तरह सब नहीं खाइए, अभी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्या 1-1.5 महीना बचे कि आपका एग्जाम में, एग्जाम का बहुत कम समय है, और जो कमजोर सब्जेक्ट है, वीक, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, ताकि आपका नंबर बेहतरीन आ सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, ठीक है, जय।